बैठेंगे बात करेंगे तब ये सब बात में डिस्कशन होगा। अगर थीम क्लियर है, विजन क्लियर है, मिशन क्लियर है तो ये सब बात पे कोई गड़बड़ नहीं। प्लेन से कोलकाता पहुंचे नीतीश कुमार सोमवार को ही लखनऊ में अखिलेश यादव से भी मिले। विपक्षी एकता के लिए नीतीश कुमार का अभी तक का प्रयास सही दिशा में जाता दिखाई दे रहा है। हालांकि सभी विपक्षी दल बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन सबको साथ ला पाना ही कड़ी चुनौती है। इसलिए कि इनमें ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां हैं और सबका अपने अपने राज्यों में वर्चस्व है। जेपी मूवमेंट में तो कई दलों ने अपनी पहचान छोड़कर जनता पार्टी बनाई थी। इस बार सभी अपनी पहचान पर चुनाव में उतरेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल चल रही है। दूसरा ये कि 1977 में जेपी मूवमेंट की वजह से सभी दलों ने अपनी पहचान छोड़ एक होकर सत्ता परिवर्तन तो कर दिया था, लेकिन अहम के टकराव ने 1980 आते आते उस एकता में पलीता लगा दिया। बड़े आंदोलन की कोख से पैदा होने वाली जनता पार्टी की सरकार अपने कार्यकाल की आधी अवधि भी पूरी नहीं कर पाई। फिर से कांग्रेस की सत्ता में पुनर्वापसी हो गई थी। ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव, सबकी अपने अपने राज्यों में अलग पहचान है। कोई भी अपनी पहचान गंवाने के लिए शायद ही तैयार हो। इसलिए बीजेपी के खिलाफ एक साथ आने की सहमति बनानी कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि टिकट बंटवारे में किसे कितनी सीटें दी जाए, या राज्यों में कौन अपनी पहचान मिटाने या वर्चस्व खत्म करने को तैयार होगा। ममता बनर्जी जिस सीपीएम और कांग्रेस का विरोध कर बंगाल की सत्ता पर काबिज हुई, क्या उन दलों के साथ वह उनके उम्मीदवारों को जिताने के लिए चुनाव प्रचार करेंगी? क्या वाम दल मान जाएंगे कि ममता की मर्जी से उनके लोगों को टिकट मिले? कहना आसान है लेकिन करना कठिन, यानी सिद्धांत और व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर होता है। अभी ममता विपक्षी एकता के लिए ईगो छोड़ने को तैयार हो गई हैं। सैद्धांतिक रूप से विपक्षी एकता की उनकी सहमति भी मिल चुकी है, लेकिन आगे की डगर बहुत मुश्किल है। सभी दल अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, यानी सीटों के समझौते पर मामला तो फंसेगा ही। खैर जो भी हो, लेकिन नीतीश कुमार को भी सभी विपक्षी दलों को साथ ला पाना आसान नहीं लगता। इसलिए वे बार बार कहते रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों को साथ लाने की उनकी कोशिश है और रहेगी। यहाँ आने का मौका मिला तो बड़ी खुशी की बात हुई। यहाँ सब कुछ देख रहे हैं कितना इन्होंने और डेवलप कर दिया है, तो इन सब चीज़ों को और बाकी जो हम लोगों की बातचीत भी हुई है, और वो बातचीत मुख्य रूप से यही है कि हम सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब पार्टियों को मिल करके अगला जो पार्लियामेंट का चुनाव होगा तो उसके लिए सब लोग उसके पहले पूरी तैयारी करें और सब लोग आपस में बैठ करके बातचीत करें और आगे का सब कुछ तय करें कि जो कुछ भी आगे करना है वो देश के हित में होगा। अभी जिन लोगों को राज करने का मौका मिला हुआ है उन सब लोगों को कोई वेरी क्वेश्चन একজন দুজন বেশি না বলো। তোমরা কিন্তু ন্যারেটিভ করে নেগেটিভ করবে না, বিজেপি শিখিয়ে দিলে। সবাই মিলে বসলে তবে তো আলোচনা হবে। Let them sit together, then they will decide the next course of action. এ নাই কি বলছে? আঞ্চলিক দলগুলো থেকে কোনো মুখ উঠে আসুক এই সব বিষয় নিয়ে কোনো কথা বলছে কি? কংগ্রেস তো দীর্ঘদিন ধরে জোটের নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। এর আগে কংগ্রেস বরাবর এই দেখুন, এগুলো আপনাদের চিন্তা করতে হবে না। অল আর টুগেদার, ऑल आर टुगेदर। देश का जनता लड़ेंगे बीजेपी का साथ एंड ऑल पार्टी विल वर्क टुगेदर। Was there a discussion on 1:1 formula against the BJP across all seats in the country? देखिए, जब बैठेंगे बात करेंगे तब ये सब बात में डिस्कशन होगा। अगर थीम क्लियर है, विजन क्लियर है, मिशन क्लियर है तो ये सब बात पे कोई गड़बड़ नहीं होगा। थैंक यू सो मच।